Assalamu alaikum everyone. I am Azan Ahmed and I am a second year MBBS student at Khyber Medical College Peshawar, and in this video I am going to discuss about the things the FSC students must do and the things they must not do in order to secure admission in the medical college. The first on the list is sleeping properly. तो हम देखते हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स जो एफएससी में होते हैं, प्री मेडिकल में होते हैं, वो कहते हैं कि हम रात को बैठ के स्टडी करते हैं, हम रात को बैठ के पढ़ते हैं। तो वन ऑफ माई सीरियस सजेशन इज़ के यू डोंट नीड टू वेक अप एट नाइट्स, क्योंकि एफएससी का टाइम जो है लाइक देयर इज़ अ लॉट ऑफ टाइम। आपको 2 साल एफएससी में गुजारने हैं, फिर आपको प्री एमडी का टाइम का 1-2-3 महीने गुजारने होते हैं। तो इतने बड़े टाइम के लिए और इतने लंबे टाइम के लिए आप अपनी नींद को कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हाँ, 1-2 महीने के लिए यू कैन कंप्रोमाइज़ योर स्लीप, बट फॉर द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन आपको अच्छे तरीके से काम करने के लिए, आपके माइंड को अच्छे तरीके से काम करने के लिए यू नीड प्रॉपर स्लीप। तो वो लोग जो कि एफएससी में रात को लेट नाइट पढ़ते हैं और अपनी स्लीप को कंप्रोमाइज़ करते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप एटलीस्ट अपनी नींद को पूरी करें। लाइक 7 to 8 आवर स्लीप इज़ रियली नेसेसरी फॉर योर ब्रेन टू वर्क प्रॉपरली, क्योंकि एफएससी का ये टाइम पीरियड जो होता है इसमें आप बहुत ज़्यादा नई चीज़ें सीख रहे होते हैं, कॉन्सेप्ट सीख रहे होते हैं। लाइक योर ब्रेन इज़ एक्टिवली एंगेज्ड इन लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। और इस दौरान अगर आप अपनी नींद ही पूरी नहीं करेंगे और मेंटली फ्रेश नहीं होंगे तो आप नई चीज़ों को ग्रैस्प नहीं कर सकेंगे, नई चीज़ों को पिक नहीं कर सकेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक स्टडीज़ भी हमारा माइंड जो है सुबह के टाइम एक्टिव होता है। तो कभी भी एफएससी के टाइम पीरियड में अपनी नींद को कंप्रोमाइज़ ना करें। दूसरी चीज़ जिसके बारे में हम बात करेंगे इज़ नॉट लिंकिंग अप विथ योर बुक्स। अपनी बुक्स के साथ कनेक्ट नहीं रहना। लाइक वेन एवर यू स्टडी यू फॉरगेट योर बुक्स। तो एफएससी के दौरान नेवर फॉरगेट योर बुक्स। आपके पास बेहतरीन नोट्स हों, आपके पास बेहतरीन कंटेंट हो, आपके पास बेहतरीन लेक्चर्स हों, एवरीथिंग यू हैव उसकी अपनी वैल्यू है, उसकी अपनी इम्पॉर्टेंस है, लेकिन जो बुक की इम्पॉर्टेंस है उसको आपने कभी निगलेक्ट नहीं करना। थ्रू आउट योर एफएससी आपने बुक को साथ लेकर चलना है। जो भी बुक में पॉइंट्स हैं, जो भी बुक में चीज़ें हैं, उनको पढ़ना है, उनको देखना है, क्योंकि एट द एंड जो आपका बोर्ड में पेपर बनता है वो भी आपकी बुक से बनता है, और जो आपका एमडी कैट बनता है वो भी आपकी बुक को उठा कर ही बनाया जाता है। तो कोशिश करें कि अपनी बुक के साथ बॉन्डिंग एक तरह की रखें। थर्ड थिंग दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो है कॉन्टीन्यूटी। हम देखते हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं वो 2-3 दिन कॉलेज जाएंगे, फिर 1 दिन छुट्टी कर लेंगे, या एकेडमीज जाएंगे फिर छुट्टी कर लेंगे। मतलब कोई रेगुलरिटी नहीं होती, कोई कॉन्टीन्यूटी नहीं होती। तो एफएससी का टाइम जो है आपने कॉन्टीन्यूटी के साथ गुजारना है, क्योंकि उसमें आप जो भी चीज़ पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक टॉपिक पढ़ा रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब एक दिन मैं जब पढ़ूंगा तो मैं बेसिक्स पढ़ूंगा कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, अल्केन्स अल्कीन्स क्या होते हैं, और उसके नेक्स्ट डे जो है मैं अल्कोहल्स पढ़ रहा हूँ जो कि उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। फिर अगले दिन मैं एल्डिहाइड्स कीटोन्स पढ़ रहा हूँ। तो ये हर चीज़ स्टेप वाइज एक लेडर सीक्वेंस में, एक प्लान सीक्वेंस में आगे जाती है। तो अगर आप बीच में चीज़ों को स्किप करते जाएंगे तो आपको अगली वाली चीज़ें भी समझ नहीं आएंगी। तो मेक श्योर यू हैव कॉन्टीन्यूटी। मुस्तकिल मिजाजी के साथ एफएससी में अपना काम करें। बेशक थोड़ा काम करें लेकिन बीच में मिस ना करें काम को। डेली का काम डेली करें। जो फिर एक और चीज़ आ जाती है गोल सेटिंग की और प्लानिंग की। तो हम में से बहुत से लोग जब एफएससी में जाते हैं तो हम लोगों को आइडिया ही नहीं होता कि हमने आगे करना क्या है। अगर हमने मेडिकल में भी जाना है तो हमें यह नहीं पता होता कि मेडिकल में जाने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, कितने मार्क्स ज़रूरी है, एफएससी में कितने मार्क्स चाहिए, एमडी कैट के लिए कितने मार्क्स चाहिए। तो इसके लिए आपको पहले से अपना एक माइंडसेट बनाना होता है कि अगर मैंने मेडिकल में एडमिशन सिक्योर करना है और पब्लिक सेक्टर में एडमिशन सिक्योर करना है तो वहाँ पर कितने ज़्यादा कंपटीशन है, इतने ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में इतने ज़्यादा कॉलेजेस हैं। तो ऑब्वियसली ये कंपटीशन कितना ज़्यादा टफ होने वाला है और कितना ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है मेरे लिए। तो उस हिसाब से अपने आप को डे 1 से ट्रेन करना स्टार्ट करना है। इवन 1050 तक भी जो मार्क्स होते हैं एफएससी में, तो वो आपको बॉर्डर लाइन पर आप खड़े होते हैं। लाइक आपको कोई श्योरिटी नहीं होती। आपको फर्स्ट थिंग जो आ जाती है वो है प्रॉपर प्लानिंग एंड स्कीम ऑफ एक्शन। आपने एक चीज़ गोल अपना सेट कर लिया कि मैंने ये मार्क्स लेने हैं, उसके लिए फिर आपने चीज़ें प्लान भी करनी है। फॉर इंस्टेंस आपने सोचा है कि मैंने एफएससी में इतने मार्क्स लेने हैं, मैंने एमडी कैट में इतने मार्क्स लेने हैं, तो आप उसके लिए साथ साथ क्या कर रही हैं। अभी लास्ट 3-4 सालों से इस तरह हो रहा है कि जो हमारा केपीके का टेस्ट होता है उसमें 3-4 एमसीक्यूज फेडरल के आ जाते हैं। इसके लिए आपने कोई अपने लिए कोई स्कीम तैयार की है, अपने लिए आपने कोई प्लान बनाया है कि इन केस अगर इस तरह का कुछ हो जाता है या इस तरह का कुछ मिसहैप हो जाता है तब भी मैं लैग ना करूँ, तब भी मैं लोगों से पीछे ना रहूँ। तो उसके लिए आप अपने साथ टाइम टेबल में थोड़ा सा टाइम निकाल लें जिसमें आप फेडरल की बुक्स पढ़ लिया करें। उसके अलावा
आप ऑनलाइन लेक्चर्स देख लिया करें, एमडी कैट के लेक्चर्स देख लिया करें। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एकेडमी में जाएँ, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एकेडमी का जो सेशंस होते हैं, प्री एमडी कैट सेशंस होते हैं, उनको ज्वाइन करें, कोई प्रॉपर बहुत ज़्यादा बुक्स लेके साथ रख लें। एमडी कैट देना है तो एमडी कैट में जब मैं कोई टॉपिक पढ़ रहा हूँ तो उससे रिलेटेड मुझे एमसीक्यूज़ का पता है या नहीं है, और अगर नहीं पता तो मैं कोई एक सोर्स बुक, कोई बुक परचेज़ कर लूँ, कोई ऑनलाइन अकाउंट ले लूँ, या फिर कुछ और इस तरह का कर लूँ ताकि मुझे नो हाउ होता रहे, मुझे आइडिया होता रहे। तो उसके लिए भी आपने साथ साथ तैयारी करनी है और अपने आप को इस हिसाब से प्रिपेयर करना है कि जब आप एमडी कैट के लिए, जब आपका एफएससी ख़त्म हो तो कुछ ना हो तो एटलीस्ट 50-60% आपको एमडी कैट से रिलेटेड चीज़ें आती हों। अगर मैं आपको अपनी पर्सनल एग्जांपल दूँ तो जब मेरा एफएससी ख़त्म हुआ था तो मुझे एमडी कैट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था, जैसे आप कहें कि हर चीज़ पता हो, हर तरह का एमसीक्यू पता हो, बट एटलीस्ट मुझे ये था कि जो मेरा बुक नॉलेज था, जो मुझे एमसीक्यूज प्रॉबेबली आ सकते थे एमडी कैट में, जो बुक से रिलेटेड थे, उनका मुझे आइडिया था, बल्कि आइडिया क्या, अच्छे से मुझे आते थे वो एमसीक्यूज। तो ये चीज़ है कि आपने अपने एफएससी टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना है। तो बेहतर है कि आप अपने आप को शुरू से ही एक प्लान तरीके से लेकर चलें, एक प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ लेकर चलें। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपने अकेडमीज़ लाजमी ज्वाइन करनी है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई कोचिंग्स ज्वाइन करनी है। अगर मैं आपको अपनी पर्सनली बात बताऊं तो मैंने कोई एफएससी में कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं की, कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन नहीं किया, बट यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द इंटरनेट। आप इंटरनेट पे वीडियोस देखें, कैट की पास्ट पेपर्स की बुक परचेज कर लें, उसको देख लें, तो यू हैव मल्टीपल वेज यू कैन प्रिपेयर फॉर। होप आपको कुछ ना कुछ बातों की समझ आ गई होगी, और ये तो बेसिक चीज़ें हैं, लाइक एवरीवन नोज़ अबाउट इट, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो बस टाल मटोल से काम लेते हैं और चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, उसको डिले करते जाते हैं। तो वो काम आपने नहीं करना। जैसे ही आपका एफएससी स्टार्ट हो, आपने थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना है, और इंशाल्लाह वो लोग जो अभी एफएससी में हैं, दोज हु आर वाचिंग मी, आई होप दिस वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। और आप अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे कि आप इंशाल्लाह जब आप एमडी कैट के लिए जाएंगे तो यू नो अ लॉट।